हेलो। गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब सही से होंगे। एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है एडोफिजिक्स। इसका नाम है एडोफिजिक्स। और इस चैनल पे हम क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक की फिजिक्स पढ़ाते हैं। आप सब लोग ऑलरेडी जानते हैं इस चीज को। तो एक बार फिर से आ गया हूँ मैं एक नई वीडियो लेके। और उससे पहले मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर जरूर करें। तो आज का वीडियो फिर से डेडिकेटेड है क्लास 11 के लिए। पिछली बार मैं वेक्टर स्टार्ट किया था, उसी का सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो इस वीडियो को आज कंटिन्यू करते हैं। तो वेलकम, और चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने वेक्टर स्टार्ट किए थे और मैंने वेक्टर और स्केलर का डेफिनेशन बताया था कि वेक्टर वो क्वांटिटीज होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है, और उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए वेक्टर अलजेब्रा चाहिए। फिर और स्केलर वो क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है, और उनको हम सिंपल अलजेब्रा से ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आज हम वेक्टर क्वांटिटीज को आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे वेक्टर्स। वेक्टर्स मतलब वेक्टर क्वांटिटीज। तो हम पढ़ेंगे पहले ज्योमेट्रिकल अप्रोच, साथ साथ में एनालिटिकल अप्रोच भी लिखेंगे। मतलब ज्योमेट्रिकली वेक्टर्स को कैसे डील किया जाता है। हम वेक्टर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करने के लिए ज्योमेट्री का इस्तेमाल करते हैं, तो वो किस तरह से होगा वो सीखेंगे। ठीक है ना। तो इससे पहले हम देखेंगे कि वेक्टर को ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को ज्योमेट्रिकली एक एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक एरो हम बनाते हैं, इस एरो का ये इनिशियल पॉइंट टेल कहलाता है, आपको पता है। ये पॉइंट कहलाता है हेड। ठीक है, तो इसकी जो लेंथ है वो रिप्रेजेंट करती है वेक्टर क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को। तो मैग्नीट्यूड को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? लेंथ, है ना। ठीक है, और हेड रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। तो वेक्टर का डायरेक्शन रिप्रेजेंट होगा हेड से। ठीक है, जिस तरफ हेड है मतलब डायरेक्शन उसी तरफ है। लेंथ क्या रिप्रेजेंट करती है? मैग्नीट्यूड को, है ना। स्केल सेट करके होता है ये। और टेल, ये जो इनिशियल पॉइंट है, ये रिप्रेजेंट करता है कि वेक्टर इनिशियल मतलब कहाँ पे पॉइंट हो रहा है, किस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है। ये पॉइंट वो कहलाता है। ठीक है, तो ये है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। इसका मतलब है कि आप किसी डायरेक्शन में भी वेक्टर ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ये सब वेक्टर्स हैं। तो ज्योमेट्रिकली वेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है एक एरो से। चलिए जी, पता चल गया। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ वेक्टर्स करेंगे। वेक्टर्स की कुछ टाइप्स हैं, मतलब वेक्टर्स में बहुत सारी टाइप्स हैं, तो देखेंगे। सबसे पहले बेटा मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि टाइप्स में मानेगा इक्वल वेक्टर्स। दो वेक्टर्स इक्वल कब होते हैं, है ना। तो दो वेक्टर इक्वल तब होते हैं जब उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इक्वल हो। दोनों मैग्नीट्यूड इक्वल हो और डायरेक्शन सेम हो। ठीक है, अच्छा। वेक्टर को अभी बता रहा मैंने ऊपर कि वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? एरो से, है ना। लेकिन हम अलजेब्रिकली वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जो अल्फाबेट होते हैं हमारे ए से जेड तक, है ना, उससे रिप्रेजेंट किया जाता है। और उसके ऊपर लगाया जाता है एक एरो। जैसे मान लीजिए ये वेक्टर को मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो इसके ऊपर एक छोटा सा एरो लगाऊंगा। इस एरो विल रिप्रेजेंट कि ए अल्फाबेट एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो आप स्मॉल भी ले सकते हैं, लार्ज भी ले सकते हैं, स्मॉल लेटर भी ले सकते हैं, कैपिटल लेटर्स भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये एक वेक्टर है, इसका डायरेक्शन कुछ ऐसे है। इसी के साथ साथ मैं एक दूसरा वेक्टर भी बनाता हूं, जैसे ये बी वेक्टर है। तो सपोज कीजिए कि इनकी लेंथ सेम है। लेंथ सेम होने का मतलब है इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, और डायरेक्शन भी इन दोनों की एक तरफ है। तो ये इसलिए हम बोलेंगे कि ए वेक्टर जो है बी वेक्टर के इक्वल है। तो टू वेक्टर्स आर इक्वल। दो वेक्टर तब इक्वल होते हैं जब उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या हो? सेम हो, इक्वल हो। मतलब मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन इक्वल हो। डायरेक्शन सेम हो और मैग्नीट्यूड इक्वल हो। ठीक है, ओके। तो ये था इक्वल वेक्टर्स। इसके अलावा नेक्स्ट नेक्स्ट टाइप है पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है, बहुत बढ़िया। पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं भाई? व्हाट आर पैरेलल वेक्टर्स? टू वेक्टर्स आर पैरेलल, मतलब मान लीजिए दो वेक्टर हैं ए एंड बी, वो तब पैरेलल होते हैं इफ
ए एंड बी आर पैरेलल। ये पैरेलल तब होंगे इफ कंडीशन क्या है, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, इनका डायरेक्शन सेम होना चाहिए, इफ दे हैव सेम डायरेक्शन। तो डायरेक्शन सेम होना चाहिए भाई, अगर डायरेक्शन सेम है तो वेक्टर्स पैरेलल होंगे, ठीक है। ये जो है ऐसे, ए वेक्टर बी वेक्टर, दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग है, लेंथ अलग अलग है, बट डायरेक्शन सेम है, तो इसलिए इनको क्या बोलेंगे, पैरेलल वेक्टर्स, है ना। इक्वल भी हो सकते हैं, डजंट मैटर। तो इसका मतलब है इक्वल वेक्टर्स आर ऑलवेज पैरेलल, टू इक्वल वेक्टर्स आर ऑलवेज पैरेलल सिमिलरली, ठीक है। तो दो वेक्टर पैरेलल तब जब उनका डायरेक्शन सेम हो, लेकिन अगर डायरेक्शन अपोजिट हो तो, इफ द डायरेक्शन इज अपोजिट, मतलब ए वेक्टर ऐसे है, बी वेक्टर ऐसे है, then they are anti-parallel, they are called as anti-parallel। तो पैरेलल सेम डायरेक्शन, एंटी पैरेलल अपोजिट डायरेक्शन, ओके, समझ में आया, ठीक है। तो ये था पैरेलल और एंटी पैरेलल। पैरेलल वेक्टर क्या होते हैं और एंटी पैरेलल वेक्टर, इसके आगे चलेंगे। अब इसके आगे चलेंगे, सबसे पहले बात करते हैं कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स, सॉरी वेक्टर्स, कोलिनियर, एक ही लाइन पे देखो, कोई वेक्टर आप ऐसे बना देते हो ना, जैसे मान लो ये वेक्टर है, इस वेक्टर की ये जो लाइन है, अगर इसको आप प्रोड्यूस करो आगे पीछे दोनों तरफ ऐसे, तो इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन। इनको क्या बोलते हैं, ये वेक्टर ऐसे है ना, तो ये जो डॉटर लाइन मैंने प्रोड्यूस की दोनों साइड, बेसिकली ये वेक्टर इस लाइन के अलोंग लग रहा है, तो इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द वेक्टर, है ना। तो अगर दो तीन वेक्टर है और उनका लाइन ऑफ एक्शन सेम है, तो उनको क्या बोलेंगे, कोलिनियर वेक्टर्स। मान लो ऐसे हैं, एक मतलब एक से ज्यादा वेक्टर हो, तीन वेक्टर बनाई मैंने, दीज आर थ्री वेक्टर्स एंड दे हैव सेम लाइन ऑफ एक्शन। इनका लाइन ऑफ एक्शन क्या है, सेम। या आप ऐसे बोल सकते हो कि ये एक ही लाइन के अलोंग एक्ट कर रहे हैं, डायरेक्शन इनका कुछ भी हो, सेम हो डिफरेंट हो, बट ये सब क्या है, कोलिनियर है, दे आर रिफ्लेक्ट एज कोलिनियर वेक्टर्स, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद कोलिनियर के बाद, कोलिनियर के बाद कोएक्सियल, सॉरी कोलिनियर के बाद कोइनिशियल, कोइनिशियल वेक्टर्स, आपको नाम से पता चल गया होगा। दो वेक्टर्स जो एक ही ऑब्जेक्ट पे एक्ट करें, एक ही पॉइंट से एक्ट करें, मतलब जिनका टेल सेम पॉइंट पे, उनको हम कोइनिशियल वेक्टर्स बोलते हैं। जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट है, एक ब्लॉक है, इसमें दो फोर्सेस लग रही हैं, एक आगे की तरफ एक ऊपर की तरफ, लेकिन दोनों एक ही ब्लॉक पे लग रही हैं। इस ब्लॉक को आप एक पॉइंट मान लीजिए, तो ये दोनों वेक्टर इस एक पॉइंट पे लग रहे हैं, तो एक ही पॉइंट से बाहर निकल रहे हैं, एक अलग डायरेक्शन में है, एक अलग डायरेक्शन में है, लेकिन इनका ओरिजिन कॉमन पॉइंट पे है, टेल सेम पॉइंट पे है, तो इसलिए इन वेक्टर्स को हम क्या बोलेंगे, कोइनिशियल वेक्टर्स, कोइनिशियल वेक्टर्स, ओके। तो कोइनिशियल वेक्टर्स है ना, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, ये सब क्या है, कोइनिशियल है, बिकॉज इनका इनिशियल पॉइंट सेम है। तो बहुत सारी फोर्सेस लग रही हैं डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में एक ही पॉइंट पे, कोइनिशियल, ठीक है ना। तो ये हो गया जी कोइनिशियल वेक्टर्स। उसके बाद कोप्लेनर वेक्टर्स, कोप्लेनर वेक्टर्स, कोप्लेनर्स मतलब जो एक ही प्लेन में हो, जैसे मान लो एक्स वाई प्लेन है, ये देख देता हूं मैं, ये तीन एक्सेस है हमारी, दिस इज एक्स एक्सेस, दिस इज वाई एक्सेस, दिस इज जेड एक्सेस, है ना। तो तीन चार वेक्टर हैं जो एक्स वाई प्लेन में ही है, तो ये क्या हो गए, कोप्लेनर वेक्टर्स। कौन से वेक्टर हैं, कोप्लेनर्स, एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करें, बोर्ड के प्लेन में बनाऊंगा तो तीन चार वेक्टर्स, तो एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करने वाले वेक्टर्स क्या कहलाते हैं, कोप्लेनर वेक्टर्स, ठीक है। उसके बाद बेटा ऑर्थोगोनल वेक्टर्स होते हैं, जिनको जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, अभी मैं बताऊंगा, चलो आगे वो चीज बताता हूँ मैं को। जैसे ये दो वेक्टर्स हैं, ठीक है ना, एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, है ना। तो दो वेक्टर
whose line of action is perpendicular to each other is called as orthogonal vectors। ठीक है, ऑर्थोगोनल हो गए। उसके बाद बेटा मैं आपको बताना चाहता हूं वेरी इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज जीरो वेक्टर। क्या होता है, ये नाम आपने सुना होगा या पहली बार सुन रहे हो। जीरो वेक्टर को नल वेक्टर भी बोलते हैं, है ना। जीरो वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो। अ वेक्टर which has magnitude जीरो। और डायरेक्शन, जब मैग्नीट्यूड जीरो है तो डायरेक्शन तो कोई भी हो सकती है ना। मैग्नीट्यूड ही जीरो है तो डायरेक्शन आप कोई भी ऑर्बिटल डायरेक्शन ले सकते हो, एंड एनी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। जब मैग्नीट्यूड ही जीरो है तो डायरेक्शन से क्या फर्क पड़ता है, डायरेक्शन तो कुछ भी हो सकती है। बट इसका कॉन्सेप्ट क्यों दिया गया था, जीरो वेक्टर का क्या सिग्निफिकेंस है, ये आपको थोड़ा आगे पता चलेगा। ठीक है ना, जब हम दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जीरो वेक्टर आएगा, है ना। तो आगे पता चलेगा, फिलहाल आप इतना याद रखो कि मैग्नीट्यूड जीरो होगा किसी वेक्टर का तो उस वेक्टर को क्या बोला जाता है, जीरो वेक्टर। इसको आप किसी से मतलब, ठीक है, ये हो गया जीरो वेक्टर। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट है यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर क्या होता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट वेक्टर है फिजिक्स में यूनिट वेक्टर। है बहुत छोटा सा बट काम की चीज है, ठीक है। यूनिट वेक्टर क्या होता है ये समझिए आप। यूनिट वेक्टर, ठीक है। देखो बेटा पहले डेफिनेशन बताते हैं इसकी। यूनिट वेक्टर मतलब एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वन हो। यूनिट मतलब वन। तो कोई भी वेक्टर, अ वेक्टर विद मैग्नीट्यूड वन, ठीक है ना। एक यूनिट जिसका मैग्नीट्यूड है उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर, है ना। समझ में आ रहा है आपको, मतलब कोई वेक्टर है लेकिन उसका मैग्नीट्यूड वन है तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर, ठीक है। देखो बेटा यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का एक स्पेशल सिंबल है। वैसे तो हम वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए के ऊपर एरो लगा देते हैं, है ना। लेकिन अगर ये एक यूनिट वेक्टर होगा तो फिर हम एरो नहीं लगाते, फिर हम इसके ऊपर एक सिंबल लगाते हैं। जैसे मान लो ए वेक्टर है और ये यूनिट है, इसका इसका मैग्नीट्यूड वन है, मतलब ये यूनिट वेक्टर बन गया। तो फिर हम इसके ऊपर ऐसे एक कैप लगाते हैं। तो इसको आप पढ़ सकते हो ए कैप या ए हैट भी पढ़ते हैं। तो इट मीन्स कि एक यूनिट वेक्टर है, इसका 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 मैग्नीट्यूड वन है, ठीक है। अब खास बात पता क्या होती है यूनिट वेक्टर की, कि आप किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर, और हर एक वेक्टर के साथ एक यूनिट वेक्टर एसोसिएट होता है। मतलब कोई भी वेक्टर क्यों ना दूं मैं आपको, कोई भी आर्बिट्रेरी वेक्टर, उसके साथ एक यूनिट वेक्टर एसोसिएट होता है, वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, देखो मैं इस तरह से समझाऊंगा। कोई भी रैंडम वेक्टर ले लो, पी वेक्टर, ये एक पी वेक्टर है, ठीक है बेटा। अच्छा इस पी वेक्टर में क्या होगा, एक मैग्नीट्यूड होगा, ये किसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। और एक इसकी क्या होगी, डायरेक्शन, एक उसकी क्या होगी, डायरेक्शन, है ना। मैग्नीट्यूड को कैसे लिखूंगा मैं, पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मॉड लगा दिया ना, मॉड मतलब मैग्नीट्यूड। तो पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और साथ में रहेगी डायरेक्शन, है ना। तो एक वेक्टर में ये चीजें होती हैं, एक उसका मैग्नीट्यूड होता है और साथ में लिखी होती है उसकी डायरेक्शन, ठीक है। अब देखो अगर इस पी वेक्टर को मैं इसके मैग्नीट्यूड से ही डिवाइड कर दूं, देखो इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया मैंने, एक वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो इधर डिवाइड हो जाएगा, पी वेक्टर है ना, डिवाइड हो जाएगा। तो ये देखो ये मैग्नीट्यूड और ये मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो मैग्नीट्यूड कितना बचा, वन, और साथ में आ गई डायरेक्शन। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने पे एक ऐसा वेक्टर बनता है जिसका मैग्नीट्यूड क्या रह जाता है, वन, और डायरेक्शन तो वही होगी जो वेक्टर की होगी। तो इसका मैग्नीट्यूड वन है तो ये यूनिट वेक्टर हो गया, तो इसका मतलब ये पी का क्या है, यूनिट वेक्टर। तो इसका मतलब है पी वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया उसको। तो इसका मतलब है कोई भी वेक्टर ले लो आप, पी के अलावा कोई, मतलब पी और कोई भी वेक्टर ना, कोई भी एक्स वाई जेड वेक्टर ए वेक्टर है तो उसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। यूनिट वेक्टर ऑफ ए को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए कैप से। तो वो कैसे निकलेगा, ए वेक्टर को डिवाइड कर दो
उसके सॉरी मैग्नीट्यूड के साथ, तो ये यूनिट वेक्टर था सॉरी। तो इसका मतलब है कि ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर ए कैप किसके बराबर होगा, उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ठीक है, अब देखो इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहां से ए वेक्टर को कैसे लिख सकता हूं, ए वेक्टर को मैं लिख सकता हूं, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू ए कैप, देख सकता हूं ना। इसका मतलब है किसी भी वेक्टर को, ये वेक्टर के लिखने की जर्नल फॉर्म है। किसी भी वेक्टर को कैसे लिखा जाता है, उसका मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। ठीक है ना, तो अब कोई भी वेक्टर का जनरल फॉर्म कैसे बन गया, कोई भी वेक्टर का जनरल फॉर्म कैसे बन गया, जैसे एक्स वेक्टर है तो इसका मतलब होगा उसका मैग्नीट्यूड होगा एक्स का मैग्नीट्यूड इनटू एक्स का यूनिट वेक्टर, है ना। तो कोई भी वेक्टर ले लो, उसका मैग्नीट्यूड इनटू एक उसके साथ एक एसोसिएटेड क्या होगा, यूनिट वेक्टर। तो यहां से आपको पता चल रहा है कि यूनिट वेक्टर का काम क्या है, किसी वेक्टर की डायरेक्शन स्पेसिफाई करना, है ना। तो मैग्नीट्यूड तो कैसे लिखा जाता है, नंबर्स में, यूनिट्स में। डायरेक्शन किस कैसे लिखी जाती है, यूनिट वेक्टर के टर्म्स में। किसके टर्म्स में, यूनिट वेक्टर के टर्म्स में। तो यूनिट वेक्टर है तो छोटा सा वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है। और इसको हम किस लिए यूज करते हैं, किसी वेक्टर की डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए। क्यों, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो जब हम किसी भी वेक्टर से उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है ना, जैसे मान लो मेरे पास एक आर वेक्टर है, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं आर यूनिट वेक्टर से, तो आप मुझे बताइए क्या इस वेक्टर पे इस वेक्टर पे इसका कोई इफेक्ट पड़ेगा, इसका मैग्नीट्यूड 1 है तो इसके मैग्नीट्यूड पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए हम यूनिट वेक्टर को किस लिए रिप्रेजेंट करते हैं, टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन, है ना। तो आर वेक्टर को मैं लिखूंगा मैग्नीट्यूड ऑफ आर इंटू आर कैप, है ना। मतलब आर एक वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड ये है और डायरेक्शन कैप से रिप्रेजेंट होगी। ठीक है, तो ये होता है बेटा यूनिट वेक्टर। तो ये थी कुछ टाइप्स वेक्टर्स की, अभी और भी बहुत सारी टाइप्स हैं। और यूनिट वेक्टर्स मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया आज। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो हमारे पास फंडामेंटल यूनिट ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स हैं, आई कैप, जे कैप, के कैप, उनसे हम कैसे वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं। और आगे और बातें होंगी कि वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, ठीक है ना, और वेक्टर्स मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो लेकिन वो बात होगी नेक्स्ट वीडियो में, आज इतना काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।